चुनाव के बाद की जो स्थिति है उसमें भी प्रकाश अस्थाना देवा गुप्ता के मुकाबले मजबूत दिख रहे हैं। विनय कुमार भूमिहारों का बहुत ज़्यादा वोट नहीं ले पा रहे हैं, ये बात तय है। और ये वोट जो विनय कुमार को नहीं गया वो देवा गुप्ता को भी नहीं गया है, वो बहुत बड़े संख्या में प्रकाश अस्थाना की तरफ ट्रांसफर हो गया। भीष्म पितामह ने खेल कर दिया है और उनका खेल कारगर साबित हो रहा है। उन्होंने कई डमी कैंडिडेट इस चुनाव में उतारा था और देवा गुप्ता इस मामले में पीछे रहे और प्रकाश अस्थाना निकालते दिख रहे हैं। देवा गुप्ता इस चुनाव को लूज करते दिख रहे हैं। राधा मोहन सिंह के प्रभारी रहते हुए यूपी में भाजपा चुनाव जीतती है, योगी जी मुख्यमंत्री बनते हैं, तो इतना छोटा खिलाड़ी समझे हैं क्या? ऐसा ही भीष्म पितामह कहा जाता है राधा मोहन सिंह को। राधा मोहन सिंह ने जो जाल बिछाया राजनीति का, ये लोग समझ ही नहीं पाए, उस राजनीति में फंस गए। इतने बुरी तरीके से फंसे कि तमाम फैक्टर, तमाम दावा, तमाम समीकरण फेल हो गया। सिर्फ और सिर्फ राधा मोहन सिंह का फैक्टर, राधा मोहन सिंह का दिमाग, राधा मोहन सिंह ने जो समीकरण बनाना चाहा वही समीकरण पे खेल हुआ। देवा गुप्ता ने जो माहौल मोतिहारी में बनाया, जिस तरीके से प्रचार में उन्होंने शक्ति दिखाया, जिस तरीके से प्रचार में उन्होंने टेक्नोलॉजी और बाकी चीज़ों का यूज किया, मोतिहारी के इतिहास में इतना भयंकर प्रचार आज तक किसी का नहीं। आप पानी में रह के मगर से बैर करेंगे? मोतिहारी की राजनीति में आपको स्टेबल होना है और आप राधा मोहन सिंह से सीधे लड़ जाएंगे। इस मेयर चुनाव को प्रकाश अस्थाना बनाम अगर देवा गुप्ता बनाया जाता तो संभवतः देवा गुप्ता की जीत हो जाती 100%। मतलब तय कि भीष्म पितामह फैक्टर, हर फैक्टर पर भारी पड़ेगा और भीष्म पितामह ही मोतिहारी में चले। पवन जायसवाल का न्योता चुमावन कितना असर दिखाता हुआ? फेल कर गया। पवन जायसवाल का न्योता चुमावन फेल कर गया, नहीं कर पाए बढ़िया से चुनाव। लेकिन वैश्य समाज का वोट कन्वर्ट कराते कराते भूमिहार का वोट बिगाड़ दिए पवन जायसवाल। तो यानी कि आपने राधा मोहन सिंह का विरोध किया तो गप्पू राय का भी विरोध कर दिया, और गप्पू राय का विरोध कर दिया मतलब मोतिहारी के भूमिहारों का विरोध कर दिया। देखिए, राकेश पांडे नाम का कोई फैक्टर है ही नहीं मोतिहारी में। राकेश पांडे नेता थोड़ी है। चंपारण की जनता बहुत समझदार जनता है और वो गांधी को महात्मा बनाने वाली जनता है, उससे ज़्यादा राजनीति कोई नहीं जानता होगा। तो कोई व्यक्ति लंदन से आएगा और चाहेगा कि 2 दिन में हम वोट कन्वर्ट करा देंगे। मोतिहारी के लोग इतने बुद्धू बुड़बक या किसी के बात या किसी के बहकावे या किसी के अच्छे बात में भी नहीं आने वाले हैं, बुरा बात तो छोड़ दीजिए। लोगों से चर्चा करने के बाद मोतिहारी नगर निगम चुनाव के बारे में आज हम लोग विश्लेषण करने बैठे हैं। आपको बता दें कि लोग काफ़ी उत्साहित थे, इसे लेकर काफ़ी चर्चा में भी है ये चुनाव, काफ़ी जिक्र हो रहा है। तो हम लोग पूरी तरह से इस पे स्पष्ट तो नहीं कहेंगे कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, लेकिन हाँ, जो चर्चा चल रही है वोटिंग के बाद, जो माहौल है वहाँ का, उसके अनुसार हम लोग विश्लेषण करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी आदर्श हैं। तो आदर्श, मोतिहारी नगर निगम चुनाव क्या कहता है, किसकी जीत होती दिख रही है? देखिए, स्पष्ट तौर पर जैसा कि आपने भी कहा और मैं भी कह रहा हूँ कि इस बात की गारंटी 100% नहीं ली जा सकती है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। लेकिन मोतिहारी के लोगों में जो चर्चा है, आपने भी जिक्र किया कि मोतिहारी के लोगों में जो माहौल है, चुनाव के बाद जो बातें निकल के सामने आ रही है, वहाँ के जो लोकल पत्रकार हैं, लोकल जो वहाँ के बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं या जो डायरेक्ट वोटर है, तो इस आधार पे कहीं ना कहीं हमें पता है कि वहाँ चर्चा क्या चल रहा है। हमें तमाम जो मीडिया रिपोर्ट्स है, तमाम जो लोगों ने पब्लिक ओपिनियन किया है, तमाम चीज़ों को देखने के बाद जो स्थिति है उस पर मैं बात कर रहा हूँ। तो पहले के विश्लेषण में भी हमने बताया था कि प्रकाश अस्थाना की स्थिति मजबूत नज़र आ रही है और अभी का आप चुनाव देखेंगे तो कहीं ना कहीं अभी भी चुनाव के बाद की जो स्थिति है उसमें भी प्रकाश अस्थाना देवा गुप्ता के मुकाबले मजबूत दिख रहे हैं। अब आधार क्या है इस बात का, किस आधार पे हम इस मजबूती को बता रहे हैं? तो कुछ पॉइंट आपको मैं गिनवा दूँ कि एक मुस्लिम प्रत्याशी हैं, अहमद जी हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं मुसलमान वोट 70 से 80% काट लिया है और ये आशंका जताई जा रही थी, लोग ये मान रहे थे कि ये मुसलमान वोट देवा गुप्ता की तरफ ट्रांसफ़र होता है, यानी देवा गुप्ता की पत्नी प्रीति कुमारी। लेकिन चूंकि देवा गुप्ता का नाम लगातार सामने आया है, इसलिए प्रीति कुमारी के बदले हम लोग देवा गुप्ता का ही नाम ले रहे हैं, उनके हस्बैंड है। तो कहीं ना कहीं जो मुसलमान वोट देवा गुप्ता की तरफ ट्रांसफ़र होना था उसे अहमद जी ने काट लिया, उसे मुस्लिम प्रत्याशी ने काट लिया और वो वोट देवा गुप्ता को नहीं गया। तो एक फ़ायदा प्रकाश अस्थाना जी को यहाँ पहुँच गया। दूसरी बड़ी बात कि एक मामला ये चल रहा था कि विनय सिंह नामक एक प्रत्याशी थे जो भूमिहार समाज से आते थे। वोट की बात है तो भाई जातीय समीकरण है तो इसमें जाति बताना पड़ेगा, भूमिहार समाज से आते थे। तो ये आशंका जताई जा रही थी, लोगों का ये अनुमान था कि विनय कुमार भूमिहारों का बड़े संख्या में वोट काट लेंगे
और मोतिहारी में भूमिहारों की बहुत अच्छी संख्या है, लेकिन उल्टा हो गया, विनय कुमार भूमिहारों का बहुत ज़्यादा वोट नहीं लाभ ले पा रहे हैं, ये बात तय है। और ये वोट जो विनय कुमार को नहीं गया वो देवा गुप्ता को भी नहीं गया है, वो बहुत बड़े संख्या में प्रकाश अस्थाना की तरफ ट्रांसफ़र हो गया है। और प्रकाश अस्थाना इस मामले में भी फायदे में दिख रहे हैं और देवा गुप्ता इस मामले में भी पीछे दिख रहे हैं। उसके अलावा एक पॉइंट है, रमेश कुमार गुप्ता, उनकी पत्नी है अंजू देवी, निवर्तमान मेयर है, पिछली बार वही मेयर थी। वो जो वोट काट रहे हैं वैश्य समाज का, थोड़ा बहुत ही काटे, 200 काटे, 500 काटे, 5000 काटे, इस बात की हम गारंटी नहीं करते हैं, लेकिन जितना वोट काटेंगे उसमें से अधिकतर वोट रमेश कुमार गुप्ता की पत्नी अंजू देवी देवा गुप्ता का ही काटेगी। प्रकाश अस्थाना का बहुत कम वोट वो काटने जा रही है। तो ये भी देवा गुप्ता के फेवर में नहीं गया, ये पॉइंट प्रकाश अस्थाना के फेवर में जाते दिख रहा है। उसके अलावा आप देखेंगे कि बीजेपी ने इस पूरे चुनाव में भाजपा के जो आला नेता है राधा मोहन सिंह, जिन्हें चंपारण का भीष्म पितामह भी कहा जाता है, तो भीष्म पितामह ने खेल कर दिया है और उनका खेल कारगर साबित हो रहा है। उन्होंने कई डमी कैंडिडेट इस चुनाव में उतारा था और देवा गुप्ता इस मामले में पीछे रहे और वो डमी कैंडिडेट कहीं ना कहीं राधा मोहन सिंह का जो दिमाग था उस पर वो लोग खड़े उतरे हैं और देवा गुप्ता का वोट काटने में कामयाब रहे हैं। 10 वोट काटे, 50 काटे, 500 काटे, लेकिन वोट किसका काटे हैं? देवा गुप्ता का काटे हैं। उसके अलावा एक हत्या हुई थी, बहुचर्चित हत्या हुई थी मोतिहारी में, छोटू जायसवाल हत्याकांड। उसका तार लोग जोड़ते हैं देवा गुप्ता से, कई खबरें भी आई, बहुत सारी बातें हुई, मैं इस बात की पुष्टि नहीं करता हूँ, इस पर चर्चा का ये विषय भी नहीं है, लेकिन नाम आता है। और इस बात को भाजपा के लोगों ने और प्रकाश अस्थाना के लोगों ने चुनाव से ठीक 1-2 दिन पहले बड़े स्तर पे उछाल दिया कि भाई छोटू जायसवाल के हत्या में इन लोगों का हाथ था, इन लोगों के सिंडिकेट का हाथ था। और ये बात उछलने के साथ ये हुआ कि देवा गुप्ता ने जो अपने छवि का जो निर्माण किया था उस छवि पे एक दाग लगा और कहीं ना कहीं ये भी उनके लिए माइनस पॉइंट हुआ। इसके अलावा एक किसी बारात में देवा गुप्ता ने गोलियां चलाई थी, बंदूक चलाया था, हर्ष फायरिंग किया था, उसका वीडियो आईटी सेल ने रातों रात इतना वायरल कर दिया जिसका असर सीधे समाज के, मोतिहारी समाज के बुद्धिजीवी वर्ग, मोतिहारी समाज के साइलेंट वोटर्स पे पड़ा है। और ये भी देवा गुप्ता के खिलाफ पॉइंट गया, माइनस पॉइंट साबित हुआ और यहाँ से भी देवा गुप्ता कहीं ना कहीं डैमेज हुए हैं। उसके अलावा आप देखेंगे तो जो छोटू जायसवाल की पत्नी थी उन्हें मैदान में ला दिया गया। छोटू जायसवाल मृतक जो हैं, छोटू जायसवाल जो मरे थे, उनके पिता है मुनमुन जायसवाल, कांग्रेस के बड़े नेता है। कांग्रेस का जो कैडर है मोतिहारी में उसको तोड़ने में कामयाब रहे। जायसवाल वोट जो है, वैश्य समाज का जो वोट है, उसको नुकसान पहुंचाने में मुनमुन जायसवाल और उनकी पुतोह यानी छोटू जायसवाल की पत्नी बहुत हद तक कामयाब रही है। ये पूरा पॉइंट है। इसमें कहीं ना कहीं देवा गुप्ता इन तमाम आंकड़ों से डैमेज होते दिख रहे हैं। अब क्या वोट हो कटेगा क्या नहीं कटेगा वो मैं नहीं जानता हूँ, वो मैं बताऊंगा भी नहीं। मैं ये बता रहा हूँ कि इस कारण से देवा गुप्ता डैमेज हुए हैं, बड़े स्तर पर डैमेज हुए हैं। अब आप कहेंगे कि प्रकाश अस्थाना कहाँ मजबूत हो गए, कहाँ प्लस पॉइंट हुआ, तो जहाँ जहाँ डैमेज हुए वहाँ तो प्लस हुए ही। उसके अलावा प्रकाश अस्थाना की जो छवि है वो काम आया। प्रकाश अस्थाना ने कितना काम किया नहीं किया ये अलग मैटर है, लेकिन उनकी छवि बहुत शांत है, उनकी छवि बहुत अच्छी है और प्रकाश अस्थाना का छवि फायदेमंद रहा और भीष्म पितामह का आशीर्वाद तो था ही, तो प्रकाश अस्थाना प्लस पॉइंट यहाँ। दूसरा, राजपूत के साथ साथ जितनी भी बड़ी जातियों का वोट है भूमिहार समेत वो प्रकाश अस्थाना को गया है। क्यों गया है ये अगले पॉइंट में बताएंगे, अगले सवाल में हम इसका जिक्र करेंगे। बीजेपी का जो कैडर वोट था वो प्रकाश अस्थाना के पक्ष में गया है। वैश्य समाज का जो वोट उम्मीद था कि पूरा का पूरा देवा गुप्ता को जाएगा, वैसा नहीं हुआ, आधा आधा वोट बच गया और जो वोट बचा है वो प्रकाश अस्थाना को मिला है। भूमिहार का वोट प्रकाश अस्थाना को मिला, बुद्धिजीवी वर्ग का वोट प्रकाश अस्थाना को, साइलेंट और न्यूट्रल जो वोटर था वो प्रकाश अस्थाना को मिला है। तो कहीं ना कहीं प्रकाश अस्थाना कहाँ मजबूत हुए, देवा गुप्ता कहाँ कमज़ोर हुए, ये मैंने बता दिया। और इन तमाम आकलन को जब आप मिला दीजिएगा तो ये चुनाव प्रकाश अस्थाना निकालते दिख रहे हैं, देवा गुप्ता इस चुनाव को लूज करते दिख रहे हैं और बेहद कम अंतर से ही सही प्रकाश अस्थाना संभवतः यह चुनाव जीत जाएंगे। तो मोतिहारी के भीष्म पितामह यानी कि राधा मोहन सिंह को काफ़ी घेरने की कोशिश हुई है, चारों तरफ से घेरने की कोशिश हुई इस चुनाव में। कितना सफल लगता है कि उनको घेर पाए हैं लोग या नहीं? आपको लगता है कि राधा मोहन सिंह जी को घेर लेना आसान है?
वो राष्ट्रीय लेवल का नेता है भाई। राधा मोहन सिंह के प्रभारी रहते हुए यूपी में भाजपा चुनाव जीतती है, योगी जी मुख्यमंत्री बनते हैं, तो इतना छोटा खिलाड़ी समझे हैं क्या? ऐसा ही भीष्म पितामह कहा जाता है राधा मोहन सिंह को। राधा मोहन सिंह जी ने जो दिमाग लगाया, राधा मोहन सिंह जी ने जो राजनीति किया, उस राजनीति में ये लोग फंस के रह गए। राधा मोहन सिंह ने जो जाल बिछाया राजनीति का, ये लोग समझ ही नहीं पाए, उस राजनीति में फंस गए। इतने बुरी तरीके से फंसे कि तमाम फैक्टर, तमाम दावा, तमाम समीकरण फेल हो गया। सिर्फ और सिर्फ राधा मोहन सिंह का फैक्टर, राधा मोहन सिंह का दिमाग, राधा मोहन सिंह ने जो समीकरण बनाना चाहा, वही समीकरण पे खेल हुआ है। देवा गुप्ता के समर्थकों ने, देवा गुप्ता के साथ जो नेता थे, उन लोगों ने ही देवा गुप्ता का खेल बिगाड़ दिया। मुझे लगता है कि शायद देवा गुप्ता अकेले चुनाव लड़ते तो वो जीत जाते। देवा गुप्ता ने जो माहौल मोतिहारी में बनाया, जिस तरीके से प्रचार में उन्होंने शक्ति दिखाया, जिस तरीके से प्रचार में उन्होंने टेक्नोलॉजी और बाकी चीज़ों का यूज किया, मोतिहारी के इतिहास में इतना भयंकर प्रचार आज तक किसी का नहीं हुआ था। देवा गुप्ता की जो एंट्री होती थी वो शानदार एंट्री होती थी। लगता था कि बड़ी दिनों बाद मोतिहारी में कोई युवा नेता उभरा है। तो देवा गुप्ता ये छवि गढ़ने में बहुत कामयाब हुए कि वो एक मजबूत नेता है और उभरते हुए युवा नेता है, इसमें कोई दो मत नहीं था। लेकिन देवा गुप्ता राजनीति में फंस गए और कहीं ना कहीं उनके साथ जो लोग आए, उसी के कारण जो उनका फेवर में जाना चाहिए था वो उनका माइनस पॉइंट हो गया और खेल बिगड़ गया। मेयर चुनाव को मेयर चुनाव तक ही रहने देना था। अब आप पानी में रह के मगर से बैर करेंगे? मोतिहारी की राजनीति में आपको स्टेबल होना है और आप राधा मोहन सिंह से सीधे लड़ जाएंगे? भाई वो राष्ट्रीय स्तर का नेता है ना, तो राधा मोहन सिंह जी से लड़िएगा तो परिणाम तो भाई भुगतना पड़ेगा। तो भुगत रहे हैं लोग। इस मेयर चुनाव को प्रकाश अस्थाना बनाम अगर देवा गुप्ता बनाया जाता तो संभवतः देवा गुप्ता की जीत हो जाती। 100% मतलब तय था। जीत हार क्या होगा वो तो अभी इस बात की हम लोग गारंटी नहीं ले, लेकिन अगर ये लड़ाई देवा गुप्ता बनाम प्रकाश अस्थाना की होती तो देवा गुप्ता ये चुनाव 100% जीत जाते। ये बात मैं लिख के देता हूँ, 100% जीत जाते। लेकिन ये चुनाव राधा मोहन बनाम तमाम लोग हो गए। तो जब राधा मोहन सिंह की बात आएगी तो राधा मोहन सिंह जो अपना दिमाग का चक्कर चलाएंगे, इतने सालों का राजनीतिक अनुभव, जो व्यक्ति लगातार चुनाव जीतते आ रहा है, उसको लिए मेयर चुनाव कौन सी बड़ी बात है? तो उन्होंने पूरा तमाम समीकरण को फेल कर दिया। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि भीष्म पितामह फैक्टर हर फैक्टर पर भारी पड़ेगा और भीष्म पितामह ही मोतिहारी में चलेगा। तो पवन जायसवाल का न्योता चुमावन कितना असर दिखाता हुआ दिखा? फेल कर गया। पवन जायसवाल का न्योता चुमावन फेल कर गया, नहीं कर पाए बढ़िया से चुमावन। उनका चुमावन असर नहीं किया। अब लोग पूछेंगे क्यों? भाई वो हो सकता है कि वैश्य समाज का वोट कन्वर्ट करा दिए हों, लेकिन वैश्य समाज का वोट कन्वर्ट कराते कराते भूमिहार का वोट बिगाड़ दिए पवन जायसवाल। जो भूमिहार विनय सिंह को वोट करता, जो ब्राह्मण विनय सिंह को वोट करता या देवा गुप्ता को वोट करता, वो पवन जायसवाल के आने के कारण वो वोट कहीं ना कहीं प्रकाश अस्थाना को समझ चला गया। अब कैसे? लोग पूछेंगे कैसे? तो आप बात करते हैं न्योता और चुमावन की कि हमको जब जरूरत था राधा मोहन सिंह जी ने मेरा साथ नहीं दिया। तो किसके साथ थे वो? तो गप्पू राय के साथ थे। गप्पू राय जी की पत्नी ममता राय जी के साथ। और गप्पू राय किस जाति से आते हैं? भूमिहार जाति से। तो यानी कि आपने राधा मोहन सिंह का विरोध किया तो गप्पू राय का भी विरोध कर दिया, और गप्पू राय का विरोध कर दिया मतलब मोतिहारी के भूमिहारों का विरोध कर दिया। तो मोतिहारी के भूमिहार आपका चुमावन स्वीकार इतना आसानी से नहीं ना करेंगे जी। वो भी न्योता चुमावन करना जानते हैं और लोगों ने कर दिया और प्रकाश अस्थाना को वोट कर दिया। विनय कुमार को भी भूल गए मोतिहारी के अगड़ी जाति के लोग कि छोड़िए विनय कुमार को, प्रकाश अस्थाना को वोट दे दीजिए, जिता दीजिए। तो जो वोट कहीं ना कहीं देवा गुप्ता और विनय कुमार को जाता, वो वोट प्रकाश अस्थाना को चला गया। तो इनका न्योता चुमावन गड़बड़ा गया, पहला चीज़। दूसरा चीज़, ये चाह रहे थे कि हम इस चुनाव को, मैंने जैसा कहा कि देवा गुप्ता बनाम प्रकाश अस्थाना रहने दिया जाता, अगर पवन जायसवाल और बाकी लोगों की एंट्री नहीं होती तो फायदा हो जाता। लोग समझता कि एक युवा अकेले लड़ रहा है, इसका साथ देना चाहिए, इधर तमाम लोग हैं, तो कहीं ना कहीं एक प्लस पॉइंट, एक कहीं ना कहीं मर्सी वोट देवा गुप्ता के साथ जुड़ता, वो नहीं जुड़ पाया। तीसरी बात, जो लोग पवन जायसवाल के राजनीति से नाराज थे, वैश्य समाज के भी बहुत लोग जो नाराज थे, वो भी कहीं नहीं कटा। क्योंकि जितने लोग जुड़ेंगे उसके दोस्त के साथ साथ उसके दुश्मन भी तो आपसे जुड़ते जाएंगे। राजनीति तो ये भी कहता है। तो सफल नहीं हुआ, न्योता चुमावन इस बार नहीं कर पाया। अब कहीं 24 में या 25 में करे तो देखा जाएगा। तो राकेश पांडे का कितना असर दिखा है?
देखिए, राकेश पांडे नाम का कोई फैक्टर है ही नहीं मोतिहारी में। राकेश पांडे नेता थोड़ी हैं, वो समाज सेवी है ना, लोग उनको समाज सेवी के तौर पे लेता है। राकेश पांडे नेता नहीं ना है। राकेश पांडे नाम का कोई समीकरण मोतिहारी में न था न है, होगा कि नहीं होगा ये भविष्य की बात है। तो वो उनके आने और नहीं आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चंपारण की जनता बहुत समझदार जनता है और वो गांधी को महात्मा बनाने वाली जनता है, उससे ज़्यादा राजनीति कोई नहीं जानता होगा। तो कोई व्यक्ति लंदन से आएगा और चाहेगा कि 2 दिन में हम वोट कन्वर्ट करा देंगे। मोतिहारी के लोग इतने बुद्धू बुड़बक या किसी के बात या किसी के बहकावे या किसी के अच्छे बात में भी नहीं आने वाले हैं, बुरा बात तो छोड़ दीजिए। तो मोतिहारी की जनता बहुत समझदार है और अपने स्व विवेक से वो फैसला लेती है। किसी राकेश पांडे, किसी पवन जायसवाल या किसी भी नेता के कहने पर वो वोट करने वाली नहीं है। तो कहीं ना कहीं राकेश पांडे नाम का कोई फैक्टर, कोई समीकरण न था न काम आया है। उनके आने से 0% भी फायदा नहीं हुआ है, बल्कि घाटा ही हो गया। चूंकि अब लोग कहेंगे घाटा क्यों, तो राकेश पांडे क्यों आए थे इस चुनाव में? राधा मोहन सिंह का विरोध करने आए थे। अब राधा मोहन सिंह का विरोध करने हुआ तो मैसेज गया पूरे मोतिहारी में कि भाई सब लोग मिलके राधा मोहन सिंह का विरोध कर रहा है। तो अब राधा मोहन सिंह के जो लोग, जो उनके जाति के लोग, उनके जाति के अलावा और अगड़ी जाति के जो लोग थे, जो नाराज भी थे, वो राधा मोहन सिंह के साथ चले गए कि भाई सब मिलके कैसे घेर लेगा नेता को। सब मिलके घेर रहा है मतलब कि कुछ तो बात है। तो सब अपना पुराना चीज़ भूल के राधा मोहन सिंह के साथ चल गया। और उसके अलावा आए थे नगर निगम चुनाव करवाने, आज 24 के चुनाव का घोषणा करवा लिए पांडे जी कि 24 में लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। तो घोषणा भाई आइए नगर निगम पहले लड़ लीजिए ना, उसके बाद ना घोषणा कीजिएगा। ये घोषणा करके फिर एक और खेला बिगाड़ दिए, फिर ये लड़ाई हो गया, राधा मोहन बनाम देवा गुप्ता। अब सोचिए कि कहाँ देवा गुप्ता और कहाँ राधा मोहन सिंह। तो ये कहीं ना कहीं इन लोगों का आना घाटा ही साबित हुआ है। दूसरा चीज़, कांग्रेस का विंग भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से, खबर तो ये भी आ रही है कि खुद अखिलेश सिंह जी, मैं इस बात की पुष्टि नहीं करता हूँ, लेकिन उड़ते हुए खबर आई है कि अखिलेश सिंह जी ने भी थोड़ा बहुत एक उम्मीदवार का समर्थन किया है। कहीं ना कहीं अगर कहा जाए तो प्रकाश अस्थाना का, मतलब इसकी हम पुष्टि नहीं करते, मैं बार बार कह रहा हूँ, लोग कह रहे हैं कि इस तरीके का बात है। तो कुल मिला के आज का विश्लेषण यही कहता है कि प्रकाश अस्थाना की स्थिति मजबूत है और संभवतः कम अंतर से ही चाहे वो चुनाव जीत जाएंगे। देवा गुप्ता बहुत हद तक कड़ी टक्कर देने में कामयाब रहे। एक युवा होने के नाते उन्होंने दिखा दिया कि एक युवा भी बहुत ज़बरदस्त, बहुत मजबूत तरीके से राजनीति कर सकता है। इसमें देवा गुप्ता कामयाब रहे, देवा गुप्ता अच्छा मैसेज देने में कामयाब रहे। 1-2 पॉइंट पे वो काम कर लिए होते, अपने छवि पर काम कर लिए होते, तो ये चुनाव भारी मार्जिन से जीत सकते थे। और इस चुनाव को देवा गुप्ता बनाम प्रकाश अस्थाना भी रहने दिया जाता तो शायद देवा गुप्ता जीत जाते। और कहीं ना कहीं बाकी लोग अगर देवा गुप्ता से नहीं जुड़ता तो ये खेल भी एकदम स्पष्ट रहता। तो यही आज का विश्लेषण है। बाकी चुनाव बाद, रिजल्ट बाद एक विश्लेषण और करेंगे, क्योंकि लोग कहेगा कि भाई आप ये बोले थे वो हो गया, तो उस पर भी हम विश्लेषण करेंगे कि क्या बोले थे, क्या हुआ, क्यों क्या नहीं हुआ, सब बात का जवाब लोगों को दिया जाएगा। मोतिहारी की जनता को इंतजार था कि एक विश्लेषण आए, तो हमने विश्लेषण कर दिया। तो आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।